किसी की टांग नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई हार्ट पेशेंट, कोई कुछ है, उस पे ये बम मार रहे हैं। ये मानवता है? ये मानवता है? ये ऐसे तो दानव भी नहीं करते। लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, कोई जख्मी हो जाए या हो जाए, इलाज कराने जाते हैं, और इजराइल हॉस्पिटल पे बम मार रहा है। क्या वो आम नागरिक को मारना ये सबूत है कि आतंकवाद इजराइल में पनप रहा है, फिलिस्तीन में नहीं। हमास अपनी कंट्री में अपने लोगों को मारेगा? ये किसको बरगला रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने। ना उनके पास कोई हथियार है, ना उनके पास कोई चीज़ है, और वहाँ बम मार रहे हो आप। अस्पताल में मरीज क्या बंदूक लेके बैठा है। बहुत जुल्म किया जा रहा है बच्चों पे, काट भी बच्चों को। ये इजराइल एक मासूमियत पे हमला करना क्या ठीक है? कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है। वे कहते हैं आतंकवाद के वे खिलाफ हैं, इसीलिए वे इजराइल के साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से गाजा के एक अस्पताल पर हमला किया गया, बमबारी की गई, और बताया जाता है 500 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। किसने हमला किया, किसने हमला करवाया, हमले के पीछे कौन था, किसकी साजिश थी, अभी तक जांच कमेटी नहीं बनाई गई है। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने ही गाजा के अस्पताल पर हमला करवाया था। आतंकवादी कौन है, आतंकवाद की परिभाषा क्या है, अपने आप में ये बड़ा सवाल है, और इसको जानना और समझना चाहिए। मेरे साथ अरुण मलिक जी है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? बजरंग दल वाले इजराइल के साथ हैं, आप किसके साथ हैं साहब? सो रबदी इजराइल आतंकवाद पनप रहा है। इजराइल में पूरी तरह से आतंकवाद पनप रहा है। आप देखिए एक हॉस्पिटल पे बम मार रहे हैं। हॉस्पिटल पे लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, कोई जख्मी हो जाए या हो जाए, इलाज कराने जाते हैं, और इजराइल हॉस्पिटल पे बम मार रहा है। जो बम में लोग मरे 500 से ज़्यादा, जैसे आप बता रहे हैं, क्या वो आतंकवादी थे? जो मरे क्या वो आतंकवादी थे? आम आदमी थे, आम नागरिक थे? क्या वो आम नागरिक को मारना ये सबूत है कि आतंकवाद इजराइल में पनप रहा है, फिलिस्तीन में नहीं? आतंकवादियों को वो इजराइल आतंकवाद को पनप रहा है। इजराइल आतंकवाद है, फिलिस्तीन नहीं। कैसे कह सकते हैं कि इजराइल आतंकवादी है? ये सबूत आपके सामने नहीं? एक हॉस्पिटल पे अगर जो बमबार की जा रही है, ये कम है सबूत? हॉस्पिटल में कौन आदमी बीमार, किसी की टांग नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई हार्ट पेशेंट, कोई कुछ है, उस पे ये बम मार रहे हैं। ये मानवता है? ये मानवता है? ये मानवता है? ये ऐसे तो दानव भी नहीं करते। 7 घर डायन भी छोड़ती है, 7 घर डायन भी छोड़ती है। और लेकिन ये इजराइल के लोग, एक गरीब कंट्री है। गाजा पट्टी क्या है? झुग्गी झोंपड़ी है। 10 लाखों का लोगों का, 12-15 लाख का लोगों का है गाजा पट्टी, और वहाँ पे तुम जो हॉस्पिटल है, जो लोग इलाज कराने जाते हैं गरीब आदमी, वहाँ बम मार रहे हैं। तो ये आतंकवाद नहीं? लेकिन इजराइल कह रहा कि हमास ने इस घटना को अंजाम दिया है, इजराइल इनोसेंट है। हमास अपनी कंट्री में अपने लोगों पे करेगा घातक हमला? सोचने की बात है। हमास अपनी कंट्री में अपने लोगों को मारेगा? ये किसको बरगला रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने। इजराइल आतंकवाद है तो है। ये आतंकवाद की जो घटना है, इजराइल ने जेल हो जाएगी, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। योगी जी क्या है योगी जी? उनको ये नजर आ रहा है फिलिस्तीन के लिए बोले ना, फिलिस्तीन के लिए बोले। योगी आदित्यनाथ का बयान है, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भारत सरकार के साथ नहीं है, नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ में है, जो इजराइल के साथ में नहीं है। प्रधानमंत्री ने अब खुद बयान दिया है, खुद उन्होंने फ़ोन किया है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि जो हॉस्पिटल पे बम बरसाए गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना। हाँ, बातचीत भी की है मोहम्मद अब्बास से। वो मुझे नहीं पता बातचीत की कि नहीं, वो बड़े लोगों की बात है, मुझे इस चीज़ का नहीं के राष्ट्रपति से नरेंद्र मोदी ने बातचीत की या नहीं हुई इस बारे में। लेकिन मैं एक चीज़ बनाना चाहता हूँ, जो बम मारे गए हॉस्पिटल पे, उसकी मैं निंदा करता हूँ। हॉस्पिटल तो इलाज के लिए है, वैसे ही लोग वो टूटे पुजे बीमार लोग वहाँ जाते हैं, ना उनके पास कोई हथियार है, ना उनके पास कोई चीज़ है, और वहाँ बम मार रहे हो आप। अस्पताल में मरीज क्या बंदूक लेके बैठा है? हॉस्पिटल में कोई लोग क्या कोई चीज़ लेके बैठा है, बम लेके बैठा है, या AK-47 लेके बैठा? हॉस्पिटल में लोग कोई असले लेके बैठते हैं। युद्ध का ऐलान कर दिया गया है नेतन्याहू के द्वारा। किसके? नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं। जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ इजराइल के लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया है। वहाँ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, अपने वो प्रधानमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ के लोग।
जो है इजराइल के लोग जो हैं, पब्लिक है, वो वहाँ के अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ चल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं दिल्ली के जो डीयू है दिल्ली में, वहाँ के तमाम छात्र हैं, वे लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन करते हैं। मुंबई से भी तस्वीरें आ रही, वहाँ पर भी फ़िलिस्तीन के समर्थन में लगातार आंदोलन किया जा रहा है। क्योंकि अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म की इंतहा हो गई है, बहुत जुल्म किया जा रहा है। बच्चों पे बच्चों को काट पीट किया जा रहा है। बच्चों को, बच्चे जो बोल भी नहीं पाते हैं, मासूम बच्चे हैं, मासूमियत पे हमला है, मासूमियत पे। बच्चे तो मासूम हैं, ये इजराइल एक मासूमियत पे हमला करना क्या ठीक है? निर्दोष, मासूम, निहत्थे, जो बोल नहीं पाते, जो भविष्य की अरे बैठे हैं। साहब, अगर फ़िलिस्तीन इतना सही होता तो जो है कि अमेरिका फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा होता। देखिए, मैं तो अमेरिका एक बड़ा कंट्री है, मैं उसके बारे में क्यों कहूँ? मैं तो ये चाहता हूँ जो फ़िलिस्तीन है, गरीब है, उस पे जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो जो मासूमियत पे जुल्म करे वो सरकार वो देश अच्छा नहीं। ये मासूमियत पे सरेआम पूरी दुनिया देख रही है। नरेंद्र मोदी से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी हम क्या बोलें भले, मैं छोटा सा कार्यकर्ता, मैं तो फ़िलिस्तीन के समर्थन में हूँ। प्रधानमंत्री जाने, वो जाने, विदेश नीति वो जाने, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। पूरा विप्र समाज, हिंदू समाज तो इजराइल के साथ खड़ा है, मोदी के साथ खड़ा है। देखिए, ऐसा फ़िलिस्तीन के साथ है पूरी दुनिया फ़िलिस्तीन के साथ है। तो आपको मैंने बताया, प्रधानमंत्री ने अभी कहा ना, सोच नहीं किया कि बम मारे हैं। तो मुझे वो प्रधानमंत्री जाने वो जाने बड़े बात है। मैं छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो फ़िलिस्तीन का हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी फ़िलिस्तीन के साथ, हम फ़िलिस्तीन के साथ है। फ़िलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, मासूमियत पे हमला हो रहा है, मासूमियत पे, मैं बार बार कहूँगा, मासूमियत, गरीबी और लेकिन आप सिख हैं मलिक साहब, मेरा सवाल यही है कि सिख दंगा किसने करवाया, सबको पता है। क्या कांग्रेस पार्टी जो इनिशिएटिव लेती है, जो काम करती है, क्या वो सही होता है? देखिए, कोई दंगे की बात नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं, वो मामला कोर्टों में या कुछ इस बारे में मैं नहीं कर रहा। आपने मेरे से फ़िलिस्तीन की बात करी, मैं उसकी बात करूँगा। कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो स्टैंड ले रही है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, तो कांग्रेस पार्टी तमाम स्टैंड लेती है। तो आप गोधरा की बात करेंगे फिर मेरे से? जो गोधरा में हुआ ठीक हुआ था? गोधरा कांड ठीक था? क्लीन चिट तो मिल गई ना मोदी को, अमित शाह को, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। किस मतलब वो ठीक था? चलो, कोर्ट ने, आपने बात मानता हूँ, कोर्ट ने दे दी क्लीन चिट, तो जो मासूम लोगों का अत्याचार या कत्ल हुए वो ठीक थे क्या? वो ठीक थे क्या? जो मारे गए लोग वो ठीक थे क्या? आप बताइए। आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं। गोधरा कांड हुआ, तो जो लोग क्या पूरा जो सिख समाज है वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा है? देखिए, पूरा सिख समाज अन्याय के खिलाफ है। सिख समाज जो है पूरे अन्याय के साथ होता है, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करता सिख समाज। ये भी आप अरुण मलिक साहब कह रहे हैं कि पूरा सिख समाज जो है वो अन्याय के खिलाफ है, न्याय के साथ है। सिख समाज दबे कुचले मजलूमों के साथ खड़ा है और सिख समाज इसीलिए फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा है। आप लोग किसके साथ खड़े हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।